नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बुरी खबर आ रही है। बहुजन समाज के युवा और जेएनयू के छात्र रहे हैं बहुजन समाज के युवा और अब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदीप नरवाल। कहा जा रहा है कि हरियाणा में उनका पर्चा खारिज हो गया। मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, युवा नेता हैं, प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। अभी कांग्रेस ने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है और कहा जा रहा है कि हरियाणा में उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, वो पर्चा रद्द हो गया। एक और खबर बताऊंगा, निर्मला सीतारमण को लेकर है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु में कोयम्बटूर गई हुई थी। वहां एक बड़े बिजनेसमैन ने उनको कहा कि मैडम, ये जीएसटी में बड़ा लोचा है, किसी का 5%, किसी का 18%, किसी का 3%, इसको ठीक कर दीजिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि मैडम को बहुत गुस्सा आया और उस बिजनेसमैन को बाद में बुलवाया गया और उससे माफ़ी मंगवाई गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ा आरोप लगाया है सुप्रिया श्रीनेश, जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और मीडिया प्रमुख भी हैं, कि किस तरह से एक अधिकारी को माफ़ी मंगवाया गया। लेकिन सब खबरें चलती कहाँ हैं। दूसरी बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल की जमानत। सोचिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत को जश्न के तौर पे मनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल से निकले हैं। उन्होंने अपने आप को कहा है कि मेरा एक एक कतरा देश के काम आएगा और मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। तो सोचिए, मैं खासकर ये बात इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों से कहना चाहता हूँ कि जब आपका नेता जेल जाए तो आपको उनको भ्रष्ट नहीं मान लेना चाहिए। अब खेल बदल गया है। इस देश में कांग्रेस के 60 साल के राज में जब दलित पिछड़े जेल जाते थे तो वो भ्रष्ट होते थे, कुछ को सजा भी होती थी। लालू यादव को सजा हुई। लेकिन जब से बीजेपी आई है और बीजेपी ने जब से सवर्ण नेताओं को जेल में डालना शुरू किया है, तब से ये हो गया है कि जो सवर्ण नेता जेल गया वो ज्यादा ईमानदार है। सोचिए, कांग्रेस की मती मारी गई थी। कांग्रेस के यूपीए 2 के दौरान यही राहुल गांधी थे, कनी मोरी जो ओबीसी समाज से आती हैं, ये राजा जो एससी समाज से आते हैं, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। सवाल ये भी है, वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, कि क्या जिस तरह से 2014 में कांग्रेस का बुरा वक्त आ गया था और उसके नेता जेल जाने लगे थे, क्या 2024 शुरू होते ही बीजेपी का बुरा वक्त आ गया? जिसको जिसको जेल में डाला सबको जमानत मिल रही है। संजय सिंह, सिसोदिया, केजरीवाल को भी जमानत, कविता को जमानत, हेमंत सोरेन को जमानत। तो क्या ये सरकार 5 साल नहीं पूरा कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश कुमार किसी ताक में है? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो इस सरकार के 3 कुर्सी के 4 पहिया होते हैं, 4 जो उनका पैर होता है, 3 पैर इसमें अरविंद, आपको बता दें, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान है। और इन तीनों दलों को मुस्लिम वोट चाहिए। चिराग पहले ही नाराज हैं वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर। चंद्रबाबू नायडू कब तक रहेंगे वो नहीं पता, कब तक, क्योंकि आप आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बोल के तो राजनीति नहीं कर सकते। जगन मोहन रेड्डी का इसीलिए सफाया हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूं, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो चाणक्य वाली पॉलिसी थी वो खौफ खत्म है? और धीरे धीरे टीवी अखबार वाले कम से कम सवर्ण नेताओं को लेकर लाइन पर आ रहा है। आज केजरीवाल को दिखाया जा रहा है कि योद्धा की तरह। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो है वो वायरल है और अरविंद केजरीवाल के पीछे एक और लॉजिक दिया जा रहा है। क्या बीजेपी ने जानबूझकर जमानत होने दी? सरकार ने जमानत होने दी? क्योंकि सरकारी वकील का भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में फिलहाल अभी कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिख रही है, आगे दिख रही है। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, पहले तो कांग्रेस ने खबर फैलाई कि गठबंधन करेंगे, बाद में कहा कि गठबंधन नहीं होगा और गठबंधन हुआ भी नहीं है, ये भी सच है। तो सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल जमकर हरियाणा में प्रचार करते हैं तो क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी और केजरीवाल की सेटिंग है? वैसे भी केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा जाता है, आरएसएस का छोटा रिचार्ज। जो बहुजन जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार है, वो कहते हैं कि आरएसएस की जननी कांग्रेस है, आरएसएस का बगल बच्चा बीजेपी है और छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी है, मतलब सवर्ण समाज की पार्टियां हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये अंदर खाने की सेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता रहा है।
सोचिए, बिहार में अनंत सिंह को जमानत दी गई थी, जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम नेता है जो जेल में थे, सांसद बने थे, अब फिर जमानत मिल गया है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर अमृतपाल बीजेपी का झंडा थाम ले तो कल उस पर से उसको जमानत मिल जाएगी। ये बड़ा सवाल है। उसी दौरान कुछ लोग तो ये भी खबर चला रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री डर गए हैं, इसीलिए वो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जा रहे हैं पूजा पाठ में। क्या अब उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ही सहारा है? तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। लेकिन इसी बीच कुछ और ऐसी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है मंगेश यादव के परिवार से। वही RS सरदार सेना चलाते हैं RS पटेल, वो जल्द ही इंदल पटेल के यहाँ जाने वाले हैं, जिनके ठाकुर समाज के कुछ आरोपियों ने जला दिया था। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अरविंद केजरीवाल के जो शागिर्द थे उनको भी जमानत मिल गई है, जिस पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा था। और अरविंद केजरीवाल जब अपने घर पहुंचे तो सबसे पहले गले लगाने वालों में से राघव चड्ढा थे। वहीं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये सब थी। तो स्वाति मालीवाल को अब बहुत नुकसान हो रहा होगा। उनको लग रहा था कि शायद ही अरविंद केजरीवाल पहुंच पाए, लेकिन वो पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल है कि वो CM हाउस नहीं जा पाएंगे। तो इससे सवाल उठता है कि क्या उनको सिर्फ चुनाव के लिए छोड़ा गया है? ये बड़ा सवाल है। बनारस के सिगरेट कांड का यह सोचिए, बनारस में एक दुकानदार से सिगरेट मांगा, उसने नहीं दिया, कहा कि दुकान बंद है, उसको गोली मार दी गई। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और सोचिए, एक DM GB नगर नोएडा, DM गौतम बुद्ध नगर नोएडा के ट्विटर हैंडल से, अरे तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो। ये सुप्रिया सिंह जो कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया कि इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है। नरेंद्र मोदी को इतिहास कैसे याद रखेगा यह वो जानते हैं और इसलिए परेशान है। इसके बाद लेकिन सवाल है कि क्या ये गौतम बुद्ध नोएडा के DM का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है? ये भी लोग पूछ रहे हैं। पवन खेरा कह रहे हैं क्या भाजपा के शासन में IAS अधिकारियों को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां करने का आदेश हुआ है? और बेल नियम और जेल अपवाद, उमर खालिद, गुलफिसा फातिमा। सोचिए, दर्जनों, हैनी बाबू OBC समाज के प्रोफेसर जो आरक्षण के बड़े पैरोकार हैं, वो जेल में हैं। उमर खालिद, ये सब लोग जेल में हैं। मिरान हैदर। तो इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक विजय कुमार नाम का शख्स, UP की खबर है ये, 9 साल बाद जेल से रिहा हुए। उनकी पत्नी और बच्ची के साथ वो जेल से आ रहे थे। सड़क हादसे में विजय कुमार की मौत हो गई और हत्या के मामले में विजय कुमार आरोपी थे, अभी दोष साबित नहीं हुआ था। तो सोशल मीडिया पर ये भी खबर है। RS पटेल जा रहे हैं इंदल पटेल के यहाँ, उनसे पीड़ित परिवार से मिलने। और यूपी के झांसी में एक नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुसकर रेप हुआ। ये है क्राइम की स्थिति। अयोध्या में 20 साल की एक स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब करती थी, साफ सफाई का काम करती थी, उनके साथ 3 लोगों ने गैंग रेप किया। इस पर भी मौन है मीडिया। मध्य प्रदेश में तो सेना के 2 जवान अपने महिला मित्रों के साथ रात के 2:30 बजे कहीं वॉक कर रहे थे। एक को भगा दिया गया और उसमें भी बड़ी अप्रिय घटना की बात आई है। कर्नाटक में SC समाज की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और बाद में परिवार ने FIR कराया तो जातिवादी गुंडों ने उन्हीं को कहा कि गांव से निकलिए। बिहार से एक खबर आ रही है। सोचिए किस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मेरिट लिस्ट बना है 43 पर और OBC का 66 पर। बताइए मेरिट वाले कहाँ गए? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, विषय भौतिकी, कट ऑफ अनरिजर्व 81, OBC 66, EBS 43। प्रतीक पटेल ने कहा कि ये है इनकी मेरिट। और ये तस्वीरें अखिलेश यादव की। और सोशल मीडिया पर अभी भी मंगेश यादव की खबर लगातार चल रही है। तो आप लोग अपने सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए आप लोग जो हैं वो बोलते रहिए, लिखते पढ़ते रहिए। सोशल मीडिया ने आपको मौका दिया है। और राहुल गांधी ने भी उस खबर को उठाया है जब छोटे बिजनेसमैन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के कोयम्बटूर में किस तरह से उसके मालिक को डांटा फटकारा गया और माफ़ी मंगवाई गई। बहुत बढ़िया चाय मिलती है, जब भी कोयम्बटूर जाएं तो अन्नपूर्णा में चाय ज़रूर पिएं। और ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और अरविंद केजरीवाल को सोचिए किस तरह से अब वो अपने समाज और उनके दल जो हैं, ये तो बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, जो अपने नेता को ही भ्रष्ट मान लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद उनका स्वागत स्टारडम की तरह हो रहा है और लग रहा है कि वो अब और बड़े नेता होकर बाहर आएंगे, जबकि दलित पिछड़ा समाज अपने ही नेता को करप्ट मान लेता है। अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।